Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are good. We are going to learn about computer science. You know very well, computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We can also store a large amount of data in the computer's memory. Nowadays, computers are used in almost every field of life for different purposes. We are going to start chapter number 4, which is named as arrays. Dear students, do you remember? In the previous chapter we have written simple programs in which less number of variables has been used. But if we have to use 100 or 1000 different variables in a program, then it will become difficult to handle them. So we can say, to handle this situation, we can use arrays, where arrays are used to process a large amount of data of the same type. अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बहुत से एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हम अरे में स्टोर करवा रहे हैं उन सब की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए. एन अरे कैन बी ऑफ एनी टाइप. फॉर एग्जांपल, अगर हम अरे के लिए इंट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हम अरे में स्टोर करवाएंगे वो सब के सब इंटीजर्स होने चाहिए. इसी तरह अगर हम अरे के लिए करैक्टर डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी एलिमेंट्स अरे में स्टोर करवाएंगे वो सब के सब करैक्टर्स होने चाहिए. वी कैन ऑल्सो से एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप एंड ईच वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द अरे. जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं अरे में उन सब वैल्यूज़ को एलिमेंट ऑफ द अरे कहा जाता है. एंड द एलिमेंट ऑफ द अरे शेयर द सेम वेरिएबल नेम. ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का वेरिएबल नेम एक ही होगा, बट ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक इंडेक्स नंबर. लेकिन हर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर डिफरेंट होगा, यूनिक होगा. इंडेक्स नंबर को हम सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं. वी कैन डिफाइन अरे एज एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप. ईच मेमोरी लोकेशन holds a single value which is called an element of an array and each array is given a name. हर array का कोई ना कोई name भी होता है. Elements of array are accessed with reference to their position or location number. This position number is called index or subscript. The first element of array has an index value of 0 unless specified otherwise and the index is incremented for each next statement. फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा अरे का उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा. इसके बाद 1 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा तो इंडेक्स नंबर बनता जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन. इस तरीके से हम अरे में वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं. इन शॉर्ट वी कैन से एन अरे इज़ अ शॉर्ट मेथड टू सेव द मैनी एलिमेंट्स. हियर यू कैन सी द सिंटैक्स फॉर सेविंग एलिमेंट्स इन द अरे. You can write array name and then size of array. Here array name is the variable name of the array. Array name यहाँ पे वेरिएबल का वो नेम होगा जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे. And size of the array, which is also called subscript or index value, is specified number of data items that it will contain. ये हमें वो नंबर बताएगा. size of the array ये वो नंबर होगा कि हमने array में कितनी वैल्यू स्टोर करवानी है. For example, if we write array of 5, here the name of the array is ARR and the size of array is 5. 5 नंबर यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इस array में 5 एलिमेंट्स होंगे. हम सपोज करते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं 73, 98, 86, 61 एंड 96. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हर एलिमेंट का कोई ना कोई इंडेक्स नंबर भी होगा, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर हमेशा 0 होगा. तो हम कह सकते हैं 73 का इंडेक्स नंबर 0 होगा, 98 का इंडेक्स नंबर 1 होगा, 86 की इंडेक्स वैल्यू 2 होगी, 61 की इंडेक्स वैल्यू 3 होगी. सिमिलरली द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 96 इज़ 4. सो वी कैन से अरे ऑफ 0 रिप्रेजेंट्स 73, अरे ऑफ 1 रिप्रेजेंट्स 98, अरे ऑफ 2 रिप्रेजेंट्स 86, अरे ऑफ 3 रिप्रेजेंट्स 61 एंड अरे ऑफ 4 रिप्रेजेंट्स 96. यहाँ पे नेम सबका सेम होगा ARR, लेकिन इंडेक्स नंबर हर एलिमेंट का डिफरेंट होगा. Here you can see one more example, int marks of 4. Here marks is the name of the array
एंड साइज ऑफ द अरे इज़ 4। यहाँ पे हमें डाटा टाइप भी गिवन है इंट, जो ये शो कर रही है कि इस अरे में हम इंटीजर्स नंबर्स को ही स्टोर करवा सकते हैं। सपोज करते हैं ये नंबर्स हैं 50, 85, 60 एंड 55। यहाँ पे 4 नंबर्स हमें ये बता रहे हैं कि अरे का साइज 4 है। यहाँ जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं इन सब का कोई ना कोई इंडेक्स नंबर होगा। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर हमेशा 0 होता है, सो वी कैन से द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 50 इज 0, द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 85 इज 1, इंडेक्स वैल्यू ऑफ 60 इज 2 and the index value of 55 is 3. We can write it as marks of 0 equal to 50, marks of 1 equal to 85, marks of 2 equal to 60 and marks of 3 equal to 55. तो ये लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हम एक ही लाइन में राइट कर सकते हैं int marks of 4 equal to given numbers. One more thing you have to remember, an array variable can be numeric or string. Here string is a collection of characters. अरे वेरिएबल जो भी होगा वो कोई नंबर भी हो सकता है या फिर कोई स्ट्रिंग भी हम ले सकते हैं। यू कैन सी अ टेबल ऑन योर स्क्रीन। Here 0, 1, 2, 3 and 4 are the subscripts or indices that are used to identify the array location. And $sign of 0, $sign of 1, $sign of 2, $sign of 3 and 4 are the addresses of the array. Now we have to learn filling and printing of an array. कि अरे में डाटा एंटर कैसे करते हैं और इसे प्रिंट कैसे करवाते हैं। You have to remember data is entered in an array by using let, read or input statements. These are the types of the statements that are used to enter data in the array. Data may be assigned to subscripted variables in an array. Now we will solve this example to store the string value. सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हम फॉर लूप यूज़ करेंगे फॉर k इक्वल टू 1 to 4। यहाँ पे k की वैल्यू दे दी गई 1 से 4 तक। नेक्स्ट इज रीड स्टेटमेंट। यहाँ पे हम एक अरे यूज़ करेंगे डाटा को रीड करवाने के लिए एंड $sign of k। रीड स्टेटमेंट डाटा स्टेटमेंट से डाटा को रीड करेगी और उसके बाद प्रिंट करवा देगी एंड $sign of k। उसके बाद हम राइट करेंगे नेक्स्ट k। व्हेन दिस प्रोग्राम इज रन, the subscripted variable and $sign k automatically represents each of 4 elements in the array the first time through the loop when k equal to 1। हमारी लूप 1 से स्टार्ट हो रही है तो इसलिए जब k की वैल्यू 1 होगी तो शाइस्ता प्रिंट होगा, k की वैल्यू 2 होगी तो महमूद प्रिंट होगा, जब k की वैल्यू 3 होगी तो सलीम प्रिंट होगा, इसी तरह जब k की वैल्यू 4 होगी तो हिना प्रिंट होगा। एंड इन द लास्ट लाइन वी विल राइट एंड विच शोज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हैं। Here you can see another example। इस एग्जाम्पल में भी हम सबसे पहले फॉर लूप यूज़ करेंगे फॉर k इक्वल टू 1 to 4। k को वैल्यू दे दी गई 1 से 4 तक। नाउ वी यूज इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। डबल कोटेशन में राइट है एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। जो भी स्ट्रिंग डबल कोटेशन में राइट हो वो एज इट इज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है, तो एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट एज इट इज़ प्रिंट होगा। इसके बाद हमने एक अरे यूज़ की एंड $sign of k। तो जब k की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। आफ्टर दिस वी यूज़ नेक्स्ट k। इससे k की नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास और ये 4 टाइम्स प्रिंट होगा एंटर द स्टूडेंट ऑफ द k, क्योंकि k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे एंड हो रही है। इसके बाद हम दोबारा से फॉर लूप यूज़ करेंगे फॉर k इक्वल टू 1 to 4 इन 4 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए। एंड देन वी यूज़ प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट एंड $sign of k। तो k की ये 4 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएगी। आफ्टर दिस वी राइट नेक्स्ट k एंड इन द एंड वी राइट एंड। इन दिस वे वी कैन प्रिंट दीज वैल्यूज़। एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो सबसे पहले शाइस्ता प्रिंट होगा, फिर सेकंड नेम में महमूद प्रिंट होगा, थर्ड में सलीम और लास्ट पे हिना प्रिंट होगा। Now we have to remember the definition of the array and you have to solve these 2 examples. You have to give your best. Thanks to all of you for your cooperation. Allah Hafiz.